NCCIA में ये FIA में डकी के खिलाफ कोई कॉमन सिटीजन कंप्लेनेंट है ही नहीं। नो नॉट एट ऑल। 22-23 दिन के अंदर जो 4-4 दिन के रिमांड्स आ रहे थे उसमें यही आईओ साहब कह रहे थे कि मुझे टाइम चाहिए, मैंने इनके खिलाफ विटनेसेस इकट्ठे करने। कोई एक ऐसा बंदा हमारे सामने ले, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट ले जिसको नुकसान हुआ है सादुर रहमान की वजह से। क्या ये इतना खतरनाक मामला है? सर मैं इसमें दो बातें बताती हूँ। जो उनके खिलाफ चलान है ना और जो FIR है उसमें जिन ऐप्स के ऊपर उन पे इल्ज़ाम है उसमें एक है बायनोमो ट्रेड ऐप। कंप्लेनेंट्स के क्या हालात है? कंप्लेनेंट्स कौन है इसमें? इस वक्त उनके कंप्लेनेंट्स हैं ही सिर्फ वही NCCI के ऑफिशियल्स। बाहर से कोई कंप्लेनेंट आम आदमी कंप्लेनेंट नहीं है। एक इंसान भी नहीं है। एक सेकंड बिल्कुल नहीं है। अमृत साहिबा, आप ये कह रही हैं कि NCCIA में ये FIA में डकी के खिलाफ कोई कॉमन सिटीजन कंप्लेनेंट है ही नहीं। नो नॉट एट ऑल। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि डकी की वजह से उसको कोई माली नुकसान उठाना पड़ा। एक भी नहीं है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि डकी की वजह से उसको ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ा। कोई भी ऐसा नहीं है। लिटरली ये इनके पास जो 100 दिन रिमांड था उसमें इनको बार बार खुद ही शिकायत, खुद ही सब कुछ, बार बार इनको वहां से तनकीद मिल रही थी। जज साहब इनको कह रहे थे कि आप सामने लेके आए। सर मैं आपको यही बता रही हूँ, जब इनका 22 दिन का या 23 दिन का फिजिकल रिमांड जितना ये टाइम चला, उस 22-23 दिन के अंदर जो 4-4 दिन के रिमांड्स आ रहे थे उसमें यही आईओ साहब कह रहे थे कि मुझे टाइम चाहिए, मैंने इनके खिलाफ विटनेसेस इकट्ठे करने। उन्होंने कहा ठीक है। जज साहब ने कहा आप करें, मैं आपको टाइम देता हूँ। 3 दिन का रिमांड, फिर 3 दिन का रिमांड, फिर 3 दिन का रिमांड, फिर 3 दिन का रिमांड, कोई विटनेस नहीं आया। मजे की बात, बस आखिरी बात, जब जुडिशियल हो गए तब भी कहा गया, क्योंकि बेल तो उनकी ना मैजिस्ट्रेट से ग्रांट हुई ना सेशन से ग्रांट हुई, बेल तो उनको हाई कोर्ट से मिली है, तो इतने दिन में भी तो लेके आ सकते थे ना। और जब हम लोगों ने बेल भी आर्ग्यू की थी तब भी एक ही हमारा मुतालबा था कि एक जो इनका क्राइम है वो प्रोहिबिटरी नहीं नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में है, तो उसमें बेल एज अ राइट आपके पास है कि आप सीख कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रेशन ऑफ द जज के वो अलाउ कर दें, अनलेस एंड अनटिल इस सिचुएशन में कोई ऐसी शवाहिद मौजूद हो जिसकी बेसिस के ऊपर आपका केस खराब हो सकता है। नंबर 2, कोई एक ऐसा विटनेस, कोई एक ऐसा बंदा हमारे सामने ले, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट ले जिससे सादुर रहमान को जिसको नुकसान हुआ है सादुर रहमान की वजह से। शाहिद अफरीदी साहब पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था जी, और ये कुछ अर्सा पहले हुआ था और उसमें एक प्रमोशन उन्होंने की थी किसी प्रॉपर्टी की गालबन थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। तो उसमें कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की थी कि फलां ने प्रमोशन की थी जी और इस चीज की प्रमोशन देखकर हमने ये चीज ली थी। जी। तो बहरहाल वो शायद अफरीदी साहब से वो पर्चा खारिज हो गया था। क्या ये इतना खतरनाक मामला है? सर मैं इसमें दो बातें बताती हूँ। जो उनके खिलाफ चलान है ना और जो FIR है उसमें जिन ऐप्स के ऊपर उन पे इल्ज़ाम है उसमें एक है बायनोमो ट्रेड ऐप जो कि ट्रेडिंग ऐप है, जस्ट लाइक फॉरेक्स। तो अगर तो ट्रेडिंग पे पाबंदी है तो फिर आप पूरे मुल्क में हर तरह की ट्रेडिंग ऐप पे पाबंदी लगाएं। B जो है वो 1xBet है। 1xBet आपके PSL के मैचेस में प्रमोट होती रही है, ठीक है। कराची किंग्स के ऊपर की जो शर्ट है ना उस पे लिखा हुआ था 1xBet, बल्कि एक प्लेयर को जुर्माना भी हुआ था, उसने ये तशहीर नहीं की थी अपनी। बिल्कुल, और वो बेट नहीं था, वो बैट था। और उसके बाद मजे की बात, 2025 की हमारे पास पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर ये मौजूद है कि बेसिकली इस तरह की बेटिंग ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। बड़े मजे की बात, फिर भी पाबंदी नहीं लगाई जाए, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, ना FIA से, ना NCCIA से। तो सर ये इदारे फिर क्या कर रहे थे? किसी इदारे की तरफ से इस ऐप पर पाबंदी नहीं थी, नहीं लगाई जिसको प्रमोट किया जा रहा था। बात मुकम्मल। और आखिरी बात सर, बात सिर्फ सर इस वक्त ये है कि ये नहीं है कि अगर कोई कर रहा है तो जी हम भी करेंगे। फिर अगला सवाल ये आता है, एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज नॉट व्हाट वी आर कंटेस्टिंग। हम यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि जब इदारे के पास इख्तियार था तो उन्होंने अपना इख्तियार क्यों नहीं किया? और अगर तो अगले इंसान पे आपने इस बात के ऊपर तोहमत लगानी भी है तो जो आपने अपने चलान पे उनके खिलाफ 27 एप्लीकेशंस को रजिस्टर किया है, कम से कम उन्हें तो प्रूफ करे। वो तो उन्हें भी प्रूफ नहीं कर रहे हैं। जो आपने चलान पेश किया है, मैं अगर आपके खिलाफ एक FIR देती हूँ कि आपने मुझे हरासा किया है, इल्जाम तो लगा दिया, इल्जाम तो मैंने लगा दिया, अल्लाह माफ करे, लेकिन एक बात करूं, उसको साबित भी तो मैंने करना है ना। बर्डन इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। तो अगर आप साबित ही नहीं कर रहे हैं तो डिफेंस कहाँ जाएगी? आप सामने नहीं कुछ लेके आ रहे। हर दफा आईओ साहब आके ये कह देते हमें मजीद टाइम चाहिए था। 100 दिन से ज्यादा तो उन्होंने रिमांड रख लिया था। रिमांड इतना लंबा क्या आपने FIA या NCCIA की तारीख में देखा है कभी? कभी भी नहीं देखा सर। यहाँ तो पे सर यहाँ कैसे एक बच्चा अंडर एज का 2 लड़कियों को इस्लामाबाद के अंदर रिड़क के गुजर जाता है, उसको आप तीसरे दिन बेल दे देते हैं। तो आप मुझे बात बताएं कि इस तरह की चीज में आपने एक इंसान को 100 दिन अंदर रखा हुआ है और उसमें फिर क्या है? उसमें यही है ना कि फिर आप कुछ और उससे लेना चाह रहे थे, फिर आपका मोटिव कुछ और था। तो मोटिव तो बस अल्लाह पनाह अता फरमाए।